भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, क्या आपको मालूम है कि विश्व के 8 प्रमुख धर्म कौन से हैं? 7 अरब की जनसंख्या कितने धर्मों के अंदर विभाजित है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रियन, और उसके बाद में जो जोरास्ट्रियन के बाद के अंदर उनका 8वां विषय जो है वो है जोरोस्ट्रियन। तो इस तरीके से ये जो 8 जो धर्म हैं, इनके अंदर 7 अरब की जनसंख्या बटी हुई है। इसके अंदर हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म, ये 4 धर्म हमारे भारत के धर्म हैं, हमारे भारत में जन्मे हैं, क्योंकि पूरे विश्व की आबादी का 20% केवल इंडिया है। और इंडिया जो है यानी भारत जो है, ये धर्म गुरु रहा हुआ है, ये धर्म भारत धर्म नगरी है। उन्होंने धर्म का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर पत्थर पूजे जाते हैं, यहाँ पर हर गांव हर गली के अंदर मंदिर है। यानी ईश्वर और आत्मा में विश्वास करना यहाँ के सिटीजन्स की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि विदेशी लोग जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर घूमते हैं, हमारी व्यवस्था को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को ईश्वर चला रहा है, हिंदुस्तान ईश्वर के भरोसे चल रहा है। तो मैं आज विषय की ओर जो बढ़ रहा हूं, जो भारत में जन्मा हुआ जो जैन धर्म है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 ही तीर्थंकर भारतवर्ष में हुए हैं, और अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो बिहार के जो प्रांत के अंदर हुए थे, उनका राजकुमार थे। 24 ही तीर्थंकर राजा थे, राजकुमार थे, लेकिन उनको वैराग्य हो गया, राजपाट छोड़ करके निवृत्ति मार्गी वो साधु बन गए। और उन्होंने प्रतिपादन किया अपने केवल ज्ञान के द्वारा, उनको एब्सोल्यूट नॉलेज हुआ, उनको पूर्ण सत्य प्राप्त हुआ, और उनके पूर्ण सत्य की प्राप्ति से उन्होंने षट जीव निकाय का फार्मूला दिया। और षट जीव निकाय की अवधारणा पूरे विश्व के धर्मों में से केवल जैन धर्म में ही मिलती है। ये जैन धर्म की विशेषता है। इसीलिए जैन धर्म को सूक्ष्मतम अहिंसावादी जैन धर्म कहा जाता है। आप षट जीव निकाय का प्रतिपादन सुनेंगे तो खुद मान जाएंगे कि आत्मा का वर्गीकरण कितनी सूक्ष्मता से किया गया है, कि आत्मा कहां कहां पर निवास करती है, किस किस जगह आत्मा का निवास होता है। षट जीव निकाय, षट का मतलब 6, जीव का मतलब आत्माएं, निकाय का मतलब रहने का स्थान, अजीव योनि, उसको जो निकाय कहा जाता है। तो पहला है पृथ्वी काय, दूसरा अप काय, तीसरा तेजस काय, चौथा वायु काय, पांचवा वनस्पति काय, और छठा त्रश काय। तो मेरे पास जो निर्धारित समय है, उस समय में मैं संक्षेप के अंदर एक एक जीव निकाय के बारे में आपको बताऊंगा। उससे आपको लाभ क्या होगा? आपको लाभ ये होगा कि ये जीव है, ये अजीव है, जीव की हिंसा नहीं करना, जीव को कष्ट देना, क्योंकि संवेदना जीव में होती है। मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा है, मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने लाइट है, मेरे सामने टेबल है, ये सब अजीव है, ये सब जड़ है, इनमें चेतना नहीं है। मैं बैठा हूं आपके सामने, तो आप मेरे सामने बैठे, हम सब संवेदना करते हैं। और चेतन उसको क्या कहते हैं कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। आत्मा संवेदन करती है, सुख दुख की अनुभूति करती है, अपने जैसा प्रजनन करती है, और उसके बाद के अंदर जो है ये जो है अनुभूति करती है। तो भाई और बहनों, पृथ्वी काय, पृथ्वी काय का मतलब शरीर, पृथ्वी मतलब जमीन। ये हमारी जितनी भी पृथ्वी जमीन है, उस जमीन के अंदर, उस जमीन के अंदर पूरे जमीन को पृथ्वी काय कहा गया है। और उसकी काय का अर्थ होता है कि पृथ्वी के जो वो स्वयं जो जीवों के समूह को, पृथ्वी जिसका शरीर है, उन जीवों के समूह को पृथ्वी काय कहते हैं। पुनः आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वी स्वयं जिसका जीव है, उसके समूह को पृथ्वी काय कहते हैं। पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु जैसे चूहे हैं, सांप है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अलग जीव है। लेकिन
पृथ्वी की एक डली जब फोड़ करके निकल जाती है, तो फोड़ने के पहले उस डली के अंदर असंख्य जीव होते हैं, असंख्य आत्माएं होती है। तो हम पृथ्वी को देखें, खरड़, मिट्टी, सोना, हीरा, पन्ना, माणक, मोती, अब्रक, भोडल, जो आज विज्ञान 106 तरह के तत्व है, लोहा, ये सारे तत्व पृथ्वी में से निकलते हैं। चूना, मिट्टी, ये सारे पृथ्वी में से निकलते हैं और इनकी चट्टान रूप में होती है। इनका पूरा समूह होता है। उस चट्टान को, समूह को पृथ्वी काय कहा जाता है। जब उस चट्टान को किसी कुदाली के द्वारा या विस्फोट के द्वारा फोड़ा जाता है तो असंख्य जीवों की मृत्यु हो जाती है।